दोस्तों, एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और सब कुछ थोड़ा अलग लगे, कैलेंडर बदला हुआ हो, लोग बदले हुए हों और आपको समझ ही ना आए कि बीच में क्या हुआ। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, हंसी, बातें, रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि कुछ है जो आपकी पकड़ से फिसलता जा रहा है। टाइम तेज भाग रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं और आप बस एक स्पेक्टेटर बनकर सब देख रहे हैं। सबसे डरावनी बात, आपने कुछ खोया है, लेकिन आपको याद ही नहीं कि कब और कैसे। आज की कहानी ऐसी ही एक जिंदगी की है जो बाहर से बिल्कुल आम दिखती है, पर अंदर से आपको हिलाकर रख देगी। तो बने रहिए, क्योंकि जब इसका सच सामने आएगा, आप अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दांते को, जो सुबह उठता है और अपनी बीवी एलिस की तरफ देखता है। दांते को देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एलिस का पेट बहुत बड़ा हो चुका था। मतलब एलिस के पेट में बच्चा था। दांते को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कल रात तक तो सब ठीक था। दांते घबराकर उठता है और तारीख देखने जाता है। तारीख देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कल तक 26 अक्टूबर 2010 था और आज अचानक से 26 अक्टूबर 2011 हो गया था। मतलब एक पूरा साल कैसे निकल गया। दांते को यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि शायद ये कोई सपना है, इसलिए वो नहाता है ताकि उसकी नींद खुल जाए। लेकिन नहाने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। अब दांते डर के मारे सो जाता है कि शायद सोकर उठने के बाद सब ठीक हो जाए। जब दांते की आंख खुलती है तो वो बेडरूम से बाहर आता है और देखता है कि एलिस का पेट अब बिल्कुल सामान्य है। दांते को लगता है कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन तभी लिविंग रूम से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। दांते हैरान होकर उस तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ एक पालने में एक छोटी बच्ची रो रही है। एलिस उस बच्ची को उठाती है और दांते के हाथ में देती है। दांते बिल्कुल घबरा चुका था। वो बच्ची को दूर से अजीब तरीके से पकड़कर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब दांते को अपनी पिछली यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो नए साल की पार्टी में भागते हुए गया था। वहाँ गिनती चल रही थी 10 से 0 तक। दांते ने एक लड़की को पीछे से पकड़कर घुमाया और चूम लिया, लेकिन जब वो पीछे हटा तो उसने देखा कि उसने गलत औरत को चूम लिया था। उसकी होने वाली बीवी ये सब देख लेती है और उसे जोर से थप्पड़ मारकर चली जाती है। लेकिन दांते ने उस औरत यानी एलिस से मिलने का फैसला किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों साथ रहने लगे। अब सीन 26 अक्टूबर 2010 को आता है, जो दांते का जन्मदिन था। सुबह एलिस एक खूबसूरत गाउन पहनकर दांते को गाने और नाचते हुए जगाती है। एलिस ने दांते के लिए जन्मदिन के पैनकेक भी बनाए थे, लेकिन दांते बहुत टेंशन में था, क्योंकि उसे काम के लिए देर हो रही थी। दांते जल्दी जल्दी खाना खाता है और भागते हुए घर से निकल जाता है। एलिस उदास हो जाती है, क्योंकि दांते ने उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं की। दांते अपनी कंपनी पहुंचता है और काम में लग जाता है। दूसरी तरफ एलिस घर पर अपनी पेंटिंग बना रही थी, क्योंकि एलिस एक कलाकार थी। शाम होते होते एलिस खूबसूरत कपड़े पहनती है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर को सजाना शुरू करती है। आज दांते का जन्मदिन था, इसलिए एलिस उसके लिए एक बड़ी पार्टी की तैयारी कर रही थी। तभी दांते का फोन बजता है। दांते फोन उठाता है और देखता है कि उसके पापा का फोन आया था। दांते अपने पापा के घर पहुंचता है और उन्हें एक डब्बा देता है। दरअसल दांते के पापा बूढ़े हो चुके थे और अकेले रहते थे। दांते जल्दी से गुड बाय बोलकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे और भी बहुत काम थे। रास्ते में एक कारपेंटर का फोन आता है। दांते को याद आता है कि उसने बाथरूम का नया दरवाजा मंगवाया था। दांते उस दरवाजे को लेने जाता है और अपनी छोटी सी कार में उस दरवाजे को लोड करके घर की ओर लौटता है। अब दांते घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में बहुत भारी ट्रैफिक लग गया था। दांते घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता है। जब तक वो घर पहुंचता है तब तक रात हो चुकी थी। दांते थका हुआ घर का दरवाजा खोलता है और अंदर जाते ही सब लोग जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज। दरअसल एलिस ने दांते के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी और सारे दोस्त वहां मौजूद थे। लेकिन दांते इतना थक चुका था कि उसे पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दांते अपने दोस्तों से थोड़ी बातचीत करता है और फिर वहां से निकल जाता है। दांते सीधे बाथरूम में जाता है और वो नया दरवाजा लगाने लगता है। एलिस बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से पार्टी की तैयारी की थी, लेकिन दांते को सिर्फ अपने काम से मतलब था। तभी दांते का एक दोस्त उसके पास आता है और उसे रोलर कोस्टर पार्क के 2 टिकट देता है। वो दोस्त कहता है कि चलो कल मजे करते हैं, लेकिन दांते मना कर देता है, क्योंकि उसे काम पर जाना था। दोस्त निराश होकर चला जाता है। कुछ देर बाद दांते दरवाजा लगाकर वापस पार्टी में आता है। सब लोग उसे जन्मदिन के तोहफे देते हैं। फिर एलिस अपना खास तोहफा लेकर आती है। वो एक खूबसूरत पेंटिंग थी जो एलिस ने खुद बनाई थी। दांते उस पेंटिंग को देखकर मुस्कुराता है। अब केक काटने का समय आ गया था। सब लोग जन्मदिन का गाना गाते हैं और दांते केक के सामने खड़ा हो जाता है। दांते आंखें बंद करके अपनी इच्छा मांगता है, काश
ये वक्त भी अपनी रफ्तार बदलकर मुझे आगे ले जाए ताकि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। दांते मोमबत्तियां बुझाता है और सब लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। रात को पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। अब सिर्फ दांते और एलिस घर में रह जाते हैं। एलिस एक फिल्म के किरदार की तरह कपड़े पहनकर दांते के सामने आती है। दांते उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे की बत्ती बुझा देता है। अगली सुबह दांते अलार्म की आवाज से उठता है। तभी उसे बाथरूम से किसी के उल्टी करने की आवाज सुनाई देती है। दांते घबराकर उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है। दांते लिविंग रूम में आता है और चारों तरफ देखता है। उसे बहुत सारा नया सामान दिखाई देता है। घर में बच्चों के खिलौने, झूला और बहुत सी चीजें रखी हुई थीं जो कल तक नहीं थीं। दांते की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी एलिस बाथरूम से बाहर आती है। फिर कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। एक दिन में उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और अगले ही दिन उनकी बेटी जन्म ले लेती है। दांते उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। एलिस हैरानी से दांते की तरफ देखती है और उसे सारी बात बताती है। दांते घबराते हुए पूछता है कि हमारी बच्ची का नाम क्या है। एलिस को लगता है कि दांते का दिमाग खराब हो गया है। वो कहती है, तुम्हें अपनी बेटी का नाम भी याद नहीं है। दांते को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। दांते बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। दांते फौरन एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी सारी जांच करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। दांते निराश होकर घर वापस आता है। घर आकर वो देखता है कि एलिस पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची लगातार रो रही थी। एलिस परेशान होकर दांते पर चिल्लाती है कि तुम कभी घर पर नहीं रहते, मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। दांते कुछ नहीं बोलता। वो बच्ची को गोद में उठाता है और धीरे धीरे झुलाने लगता है। कुछ देर बाद बच्ची सो जाती है। दांते उसे पालने में लिटा देता है और मुंह धोने बाथरूम जाता है। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर मूंछें आ गई थीं। दांते घबराकर रसोई में भागता है और कैलेंडर देखता है। कैलेंडर पर 26 अक्टूबर 2013 लिखा था। मतलब फिर से 2 साल आगे निकल गए थे। दांते एलिस को सब कुछ बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सोकर उठता हूँ तो साल बदल जाता है। लेकिन एलिस उसकी बात को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि दांते कह रहा है कि उसे अपनी बीवी और बच्ची की कोई परवाह नहीं है। एलिस गुस्से में दांते से बात करना बंद कर देती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी ग्लैड्रियल अब चलने लगी थी। दांते को अपनी बेटी को इतना बड़ा देखकर बहुत अजीब लगता है। वो खुश भी होता है और डरा हुआ भी। दांते अपने दोस्त वेलेरियो से मिलने पार्क जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो सोता है और साल बदल जाता है। वेलेरियो पहले तो हंसता है, लेकिन फिर दांते की हालत देखकर उसे शांत होने की सलाह देता है। इसके बाद दांते ऑफिस पहुंचता है और सीधे अपने बॉस के कमरे में जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि कुर्सी खाली है। दांते बाहर आता है और लोगों से पूछता है कि बॉस कहाँ हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। दांते को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक आदमी उसे दरवाजे की तरफ इशारा करता है। दांते मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर उसका ही नाम लिखा हुआ था। मतलब अब दांते खुद बॉस बन चुका था। दांते अपनी सेक्रेटरी फ्रेंचिस्का को बुलाता है। फ्रेंचिस्का उसे बताती है कि 8 महीने पहले उसे बड़ा प्रमोशन मिला था। दांते को कुछ भी याद नहीं था। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी खो दूंगा। दांते फ्रेंचिस्का से कहता है कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। फ्रेंचिस्का हैरान हो जाती है। वो दांते को समझाती है कि तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, सब कुछ तो ठीक है। तभी सब लोग एक बड़ा केक लेकर आते हैं। दरअसल आज फिर से दांते का जन्मदिन था। दांते समझ जाता है कि फिर से 1 साल निकल गया। अब दांते चुपचाप ऑफिस से निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि अब उसकी छोटी गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी महंगी गाड़ी खड़ी थी। दांते गाड़ी में बैठता है। तभी एलिस का फोन आता है। एलिस कहती है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना है। दांते एलिस के साथ एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। वहाँ एलिस अपनी सारी परेशानियां बताती है। वो कहती है कि दांते हमेशा काम में लगा रहता है, उसे घर की कोई फिक्र नहीं है, मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है, मैं अपनी पेंटिंग भी नहीं बना पाती। दांते चुपचाप सब सुनता रहता है। थेरेपिस्ट के पास से निकलकर दोनों में जोर की बहस होती है। एलिस गुस्से में कहती है कि मुझे अपना काम करना है, मैं घर पर नहीं बैठ सकती। एलिस अपने काम पर चली जाती है। दांते अकेला घर आता है। घर में खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े थे। दांते टेबल पर रखी फैमिली की तस्वीरें देखता है। उन तस्वीरों में वो अपनी बीवी और बेटी के साथ खुश नजर आ रहा था, लेकिन दांते को उन पलों की कोई याद नहीं थी। दांते को बहुत बुरा लगता है। वो फ्रिज खोलता है और एक बियर निकालता है, एक घूंट पीता है और वापस रख देता है। जैसे ही वो फ्रिज बंद करता है तो देखता है कि टेबल पर रखी तस्वीर गायब हो गई थी। वह घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि फिर से समय बदल गया है। अब वह फौरन एलिस को फोन करता है, लेकिन एलिस का फोन नहीं लगता। तभी एक नर्सिंग होम से फोन आता है। वो लोग कहते हैं कि आपके पापा ने कुछ गलत करने की कोशिश की है, आप जल्दी आइए। दांते भागते हुए नर्सिंग होम पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसके पापा बालकनी की रेलिंग पर बैठे हुए थे। दरअसल उसके पापा को भूलने की बीमारी हो गई थी।
वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रहे थे। दांते रोते हुए अपने पापा के पास जाता है और उन्हें समझाता है। वो कहता है कि पापा, मैं हूं दांते, आपका बेटा। लेकिन उसके पापा कुछ नहीं समझ पाते। दांते किसी तरह उन्हें रेलिंग से नीचे उतारता है और सुरक्षित जगह पर बिठाता है। दांते का दिल टूट चुका था। वो अपने पापा को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाता है। दांते घर वापस आता है। घर आकर वो देखता है कि रसोई में कोई खाना बना रहा था। दांते अंदर जाता है तो देखता है कि फ्रेंचिस्का वहां खाना बना रही थी। फ्रेंचिस्का मुस्कुराते हुए दांते के पास आती है और उसे जन्मदिन की बधाई देती है। दांते हैरान रह जाता है। तभी घर की घंटी बजती है। दांते घबरा जाता है। वो फ्रेंचिस्का से कहता है कि तुम जल्दी से बाथरूम में छुप जाओ। फ्रेंचिस्का बाथरूम में चली जाती है। दांते दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एलिस आई हुई थी। एलिस अंदर आती है और दांते से बात करने लगती है। दांते बहुत घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर एलिस को पता चल गया कि फ्रेंचिस्का यहाँ है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एलिस और दांते बातें कर रहे थे। तभी एलिस की नजर टेबल के पास रखी औरत की ऊंची एड़ी वाली चप्पल पर पड़ती है। एलिस समझ जाती है कि यहाँ कोई और औरत है। एलिस गुस्से में भरी हुई घर से बाहर भाग जाती है। दांते उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलिस नहीं रुकती। अब दांते फ्रेंचिस्का के पास जाता है और उससे कहता है कि हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो गया। फ्रेंचिस्का गुस्से में रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। दरवाजा जोर से बंद होता है। दांते राहत की सांस लेता है लेकिन तभी लिविंग रूम से आवाज आती है। दांते मुड़कर देखता है तो फ्रेंचिस्का फिर से वहीं खड़ी थी। दांते को समझ आ गया कि फिर से समय बदल गया है। वह गुस्से में फट पड़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। फ्रेंचिस्का को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। अब दांते देखता है कि घर में बहुत सारे मेहमान खड़े थे। दरअसल आज फिर से उसका जन्मदिन था और पार्टी चल रही थी। दांते सब लोगों से कहता है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बस दांते का दोस्त वेलेरियो वहीं रुक जाता है। दांते वेलेरियो से पूछता है कि एलिस कहाँ है। वेलेरियो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम और एलिस अलग हो चुके हो। एलिस अब किसी और के साथ रहती है। दांते का दिल टूट जाता है। वो वेलेरियो को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने अपने 40वें जन्मदिन पर एक इच्छा मांगी थी कि काश ये टाइम जल्दी जल्दी बीतने लगे और अब मेरी वो इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन इस इच्छा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वेलेरियो शराब पी रहा था। उसे अचानक कुछ याद आता है। वो कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें रोलर कोस्टर की टिकट दी थी, शायद उस दिन अगर तुम मेरे साथ चलते तो सब कुछ बदल जाता। दांते को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है। दांते एलिस से मिलने उसके घर जाता है। दांते दरवाजे की घंटी बजाता है। एलिस दरवाजा खोलती है। दांते उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एलिस उसे वापस आने से मना कर देती है। वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। दांते माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे एक मौका दो, लेकिन एलिस दरवाजा बंद कर देती है। दांते दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे एक बार सुन लो। तभी एक अनजान आदमी दरवाजा खोलता है। वो आदमी गुस्से में दांते से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। दांते समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसके साथ एलिस अब रहती है। उस आदमी का नाम ओमार था। तभी ग्लैड्रियल बाहर आती है। अब वो 5 साल की हो चुकी थी। दांते अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। ओमार कहता है कि तुम्हारी बेटी से मिलने का समय हो गया है। दांते ग्लैड्रियल को लेकर पार्क चला जाता है। पार्क में दांते अपनी बेटी के साथ खेलता है। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। ग्लैड्रियल अपने पापा से कहती है कि मम्मी अब ओमार के साथ रहती हैं। दांते को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। दांते ग्लैड्रियल से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। ग्लैड्रियल कहती है कि मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं। कुछ देर बाद दांते ग्लैड्रियल को वापस घर छोड़ आता है। वहाँ ओमार मिलता है। ओमार दांते से अच्छे से बात करता है। दांते वहाँ से निकलकर जा रहा था कि तभी एक छोटा कुत्ता उसके पास बॉल लेकर आता है। दांते मुस्कुराकर बॉल को दूर फेंकता है। कुत्ता दौड़कर बॉल लेने चला जाता है। कुछ देर बाद कुत्ता वापस आता है लेकिन अब वो छोटा नहीं था बल्कि बड़ा हो चुका था। दांते समझ जाता है कि फिर से समय बदल गया। दांते का फोन बजता है। वेलेरियो ने उसे पार्क में बुलाया था। दांते वेलेरियो से मिलने जाता है। वेलेरियो उसे बताता है कि एलिस अभी भी ओमार के साथ है। फिर वेलेरियो कहता है कि एलिस की एक आर्ट की प्रदर्शनी होने वाली है। दांते को खुशी होती है कि एलिस ने अपना सपना पूरा कर लिया। तभी दांते देखता है कि वेलेरियो शराब नहीं पी रहा था बल्कि जूस पी रहा था। दांते हैरानी से पूछता है कि तुम शराब क्यों नहीं पी रहे। वेलेरियो उदास होकर कहता है कि मुझे कैंसर हो गया है, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। दांते का दिल टूट जाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त बीमार था और उसे पता भी नहीं चला। दोनों पार्क में टहलते हैं। दांते को अचानक रोलर कोस्टर की टिकट याद आती है। वो वेलेरियो से कहता है कि चलो आज हम दोनों रोलर कोस्टर पर चलते हैं। वेलेरियो मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दांते जिद करता है। वो कहता है कि हमने बहुत दिनों से साथ में मजे नहीं किए, आज चलते हैं। वेलेरियो मुस्कुरा देता है और मान जाता है। दांते वेलेरियो को गले लगाता है। रात को दांते एलिस की आर्ट की प्रदर्शनी में पहुंचता है।
वह चुपचाप अंदर जाता है और एलिस की बनाई हुई पेंटिंग देखने लगता है। हर पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। एक पेंटिंग में दांते, एलिस और ग्लैड्रियल साथ में थे। दांते उस पेंटिंग को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल गवा दिए। घर आकर वो पुरानी तस्वीरें देखता है। उन तस्वीरों में वो अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अगले दिन दांते अपने पापा से मिलने जाता है। उसके पापा अब बहुत कमजोर हो चुके थे। दांते रोते हुए अपने पापा से बात करता है। वो कहता है कि पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ समय नहीं बिता पाया, मैं हमेशा काम में लगा रहा। दांते के पापा बेचैन होकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तेज खांसी होने लगती है। दांते घबराकर पानी लेने भागता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो देखता है कि कुर्सी खाली है, सारी चीजें डब्बों में बंद थीं। दांते समझ जाता है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने पापा के आखिरी पल भी नहीं देखे। दांते नर्सिंग होम से बाहर निकलता है। उसका दिल बहुत भारी हो चुका था। वो वेलेरियो को फोन करता है, लेकिन फोन नहीं उठता। दांते डर जाता है। दांते भागते हुए वेलेरियो के घर पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कि वेलेरियो बाहर खड़ा था। वो बिल्कुल ठीक था। उसकी बीमारी ठीक हो चुकी थी। दांते खुशी से वेलेरियो को गले लगाता है। अब दांते वेलेरियो से कहता है कि चलो आज हम दोनों रोलर कोस्टर पर चलते हैं। वेलेरियो मान जाता है। दोनों रोलर कोस्टर पार्क पहुंचते हैं। दोनों रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। राइड शुरू होती है। रोलर कोस्टर तेजी से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। दोनों जोर जोर से चीखते हैं और हंसते हैं। बहुत दिनों बाद दांते को ऐसा मजा आया था, लेकिन तभी अचानक दांते को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद दांते को होश आता है। दांते अपना फोन देखता है तो उसमें बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। सब लोग उसकी चिंता कर रहे थे। दांते ऑफिस पहुंचता है। वहां सब लोग काम में लगे हुए थे। दांते सबके सामने खड़ा होता है और जोर से कहता है कि आज से मैं छुट्टियां ले रहा हूं। मैंने अपनी सारी छुट्टियां जमा कर ली हैं। अब मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। अब दांते ऑफिस से निकलता है। रास्ते में वो एक जानवरों के आश्रय स्थल पर रुकता है। वहां बहुत सारे कुत्ते थे। वह एक प्यारे से कुत्ते को गोद में उठाता है। वो उस कुत्ते को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। अब वह घर पहुंचता है तो देखता है वहां एलिस और ग्लैड्रियल मौजूद थे। यह देखकर उसे यकीन ही नहीं होता कि एलिस और ग्लैड्रियल वहां मौजूद हैं, और यह सब देखकर वह बहुत खुश होता है। ग्लैड्रियल दौड़कर अपने पापा के पास आती है। दांते उसे कुत्ता दिखाता है। ग्लैड्रियल खुशी से चीख पड़ती है। वो कुत्ते को गले लगा लेती है। एलिस भी मुस्कुरा देती है। अब तीनों मिलकर पेंट करते हैं। दांते, एलिस और ग्लैड्रियल एक साथ कैनवास पर रंग भरते हैं। सब हंस रहे थे। शाम को दांते ग्लैड्रियल को कहानी पढ़कर सुनाता है। कहानी बहुत अच्छी थी। ग्लैड्रियल धीरे धीरे सो जाती है। कहानी खत्म होने के बाद दांते अपनी बेटी को कसकर गले लगाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि काश मैं समय को वापस ला सकता, काश मैंने पहले ही ये सब समझ लिया होता। अगली सुबह दांते उठता है। वो डर के मारे अपने चारों तरफ देखता है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि एलिस, ग्लैड्रियल और कुत्ता रसोई में थे। दांते खुशी से उनके पास जाता है। फिर सब मिलकर पैनकेक बनाते हैं। तभी दांते की नजर कैलेंडर पर पड़ती है। वहां 27 अक्टूबर लिखा था। दांते की सांस रुक जाती है। मतलब सिर्फ एक दिन बीता था, पूरा साल नहीं बीता था। एलिस दांते के चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? दांते एलिस को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। उस सपने में मैं हर बार सोकर उठता था तो एक साल आगे निकल जाता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के खूबसूरत पल गवा दिए। मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने अपनी बेटी का बचपन नहीं देखा। मेरे पापा मुझे पहचान नहीं पाए। एलिस मुस्कुरा कर कहती है कि वो तो बस एक सपना था, एक दिन में कुछ नहीं बदलता। दांते जवाब देता है कि नहीं एलिस, एक दिन में सब कुछ बदल सकता है। अगर हम हर दिन को अहमियत दें तो जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। दांते एलिस को बताता है कि मैंने ऑफिस में अपनी सारी छुट्टियां ले ली हैं। अब मैं तुम्हारे और ग्लैड्रियल के साथ समय बिताऊंगा। दांते को समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा या नौकरी नहीं, बल्कि अपने प्यारे लोगों के साथ बिताया हुआ समय है। दांते ने अपनी गलती सुधार ली थी। यही वजह थी कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। दांते ने अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ी सीख सीखी थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सक्सेस और पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लव्ड वंस के साथ कितना टाइम बिताते हैं। हर पल कीमती है और हमें उसे जीना चाहिए। अब दांते एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वह हर दिन अपने परिवार के साथ टाइम बिताता था और हर पल को एंजॉय करता था। उसे अब कोई रिग्रेट नहीं था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।